अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और हम शुरू कर चुके हैं एक रमज़ान की छोटी सी सीरीज़ जिसमें मैं आपके साथ अपनी सहरी, अफ्तारी और रूटीन्स शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। अब ये कितना का रेगुलर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मुमकिन हो सके मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ, इसलिए मुझे दोनों जगह का मैनेज करना, फिर साथ माशाल्लाह रोज़े हैं और अफ्तारी, सहरी की ज़िम्मेदारियाँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये वीडियो है पहली सहरी की ऑलमोस्ट, और ये तो मैंने जो वेजिटेबल्स वाला काट रही थी ये तो मैंने मगरिब के बाद ही शुरू कर दिए थे। मेरी कोशिश थी कि ये जो टर्किश कबाब मैं बना रही हूँ ये मैं मील प्रेप करके रख दूँ, रमज़ान में काम आएंगे। एक तो ये हेल्दी बहुत होते हैं और दूसरी बात ये मज़े के भी बड़े लगते हैं। आप रैप्स में खा लें, रूखे खा लें, बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन मसला इसमें कुछ ये हुआ था कि मैंने मगरिब के बाद इसको बनाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन द थिंग इज़ पहले तो ये चॉपर टूट गया, लेकिन चॉपर तो मेरे पास एक और पड़ा हुआ था तो बस मैं वो लेके आ गई। और फिर मैंने इन सारी वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करके इसका पानी आपने ड्रेन करना होता है, वरना कबाबों का टेक्सचर सही नहीं आएगा। ये कबाब बनते हैं चिकन के, और चिकन का कीमा एक दिन पहले मैं लेके आ गई थी। मैंने बनाने थे 2 किलो चिकन के कीमे के कबाब, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कबाब बना रही हूँ, कोफ्ते बना रही हूँ या कोई भी चीज़ जो मैंने फ्रीज़र में रखनी है तो उसका गोश्त मैं बार बार फ्रीज़ या डी फ्रीज़ ना करूँ। सो खैर, मैंने बनाने थे जिस कीमे के कबाब वो मैं एक दिन पहले लाई थी देसी ग्रोसरी स्टोर से, और वो जिस दिन मैं लाई थी उस दिन सारे इन लॉज मेरे घर आए हुए थे, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मैं ग्रोसरी जगह पे पहुंचा रही थी। और मैंने वो जो गोश्त था कीमे वाला वो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि जाके फ्रिज में रख दे बाहर वाले, लेकिन उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गोश्त कभी भी ला के फ्रिज में नहीं रखते, मोस्टली हम लोग फ्रीज़र में रख के उसको फ्रीज़ कर देते हैं। बट देन जब मैं अगले दिन ये सारी कटिंग वारा करके फ़ारिग हुई और मैंने कहा चलो अब मैं चिकन का कीमा निकाल के लाती हूँ, मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, मैंने देखा तो वो तो पूरा फ्रीज़ हो चुका था। बस इसी वजह से चॉपिंग मैंने सारी पहले करके रख ली थी। और अब ये रात के 2:30 बजे थे जब मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था, सारे काम डन हो गए थे और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं वापस ऊपर आई थी, क्योंकि ये गोश्त अब ऑलमोस्ट डीप फ्रॉस्ट हो चुका था। मैंने कहा अब मैं इसको सुबह तक नहीं छोड़ सकती कि इसका मैं वेट करूँ और फिर मैं रोज़े के बाद इसको बनाना शुरू करूँ। बस हिम्मत करके मैं ये आ गई थी। ये चिकन भी हमने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखी हुई थी, ये हमने बनानी थी सैंडविचेस के लिए। इफ्तार में हमारा एक मस्त आइटम होता है जिसमें हम वो एग और चिकन के सैंडविचेस ज़रूर रखते हैं, जो मेयोनीज़ और नमक, काली पेपर डाल के बनते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी। साथ के साथ मैंने डिश वॉशर चला दिया था और इसमें डाल दिया था नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको बस बॉईल करने रख दिया था। अच्छा, ये जो टर्किश कबाब की रेसिपी है ये है नौश की। आप सबको तो पता ही होगा नौश किचन रूटीन वालों की मैं रेसिपीज़, और मैं उनको बड़े फॉलो करती हूँ अरसे से, और शी इज़ माई फेवरेट। बस उन्हीं की ये वर्ड टू वर्ड रेसिपी मैं कॉपी करती हूँ, एंड ऑनेस्टली इट जस्ट टर्न्स आउट अमेजिंग। ये जो सारी मैं चीज़ें ऐड करी हूँ ये उन्हीं की रेसिपी में, उन्होंने 2 टेबलस्पून कहा हुआ है तो बस उतनी। हाँ, नमक, काली मिर्च, ये सब कुछ मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऑब्वियसली डालती हूँ। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि अगर आपने भी ये टर्किश कबाब बनाने हो तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये एक तो न्यूट्रिशियस बहुत होते हैं और मज़े के भी। खैर, यहाँ पे मैंने वो जो सारी चॉपिंग पहले करके रखी हुई थी, ऑब्वियसली वो मैंने फ्रिज में रख दी थी तो उसका ज़्यादा पानी निकला आया था, तो फिर मैंने उसको और निचोड़ के डाल दिया था। और अब यहाँ पे अब बस ये 5 ब्रेड्स के स्लाइसेस का मैंने बनाया था ब्रेड क्रम्स, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी। अच्छा, इस वक्त ना मेरे सारे डिसीजन जो मैं ले रही थी ना कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। मैंने ये बोल तो ले लिया था, लेकिन ये बहुत ही नीचे से नैरो था और ऊपर से वाइट था, और सारे मसाले मैंने पहले डाल दिए थे और गोश्त बाद में, तो उसको मुझे नीचे से निकाल के बड़ी मुश्किल से मिक्स करना पड़ा था, लेकिन बहरहाल मिक्स हो गया था। तो टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा कबाब मैंने तल लिया था, ताकि मैं टेस्ट कर लूँ कि इसके सारे टेस्ट वाला सही है, तो फिर इनको शेप दे के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। साथ के साथ ही मैं मेक श्योर कर रही थी कि सारी क्लीन अप मेरा होता जाए, ताकि फिर मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो। मेरी कोशिश थी कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जाके बेड पे लेट जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से बच्चे घर पे थे और उनको हुआ था गैस्ट्रो। और अब जब मैं ये सारे काम कर रही थी, बस जब मैं कबाबों की शेप दे रही थी
तो मेरी भी तबीयत और दिल ख़राब होने लग गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे भी कुछ हो रहा है और वही हुआ। मेरी भी तबीयत लास्ट 2 दिन से गैस्ट्रो से बहुत ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे रोज़े में थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई थी, तो अब मैंने रोज़े भी वापस रखना शुरू किए हैं। छुट्टी तो मेरी वैसे ही पहले 2 रोज़ों में थी रोज़ों से, लेकिन फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस रखना शुरू किए हैं और अब वो सारा प्रॉपर रूटीन भी मैं शेयर करूँगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ कबाबों की रेसिपी और मेरे ही कबाबों वाली जर्नी मिलेगी, इसलिए क्योंकि अगले दिन जब मैं सो के उठी थी तो कसम से उठने की हिम्मत नहीं थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अफ्तारी भी हमने सारी बनाई थी, सब कुछ किया था। मेरी मदर इन लॉ आजकल इधर ही हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प कर देती हैं, सारी उन्होंने ही सेट करी थी, बनाई थी। लेकिन मैं तो लिटरली बस आराम ही कर रही थी क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था और पूरी रात बच्चों ने जगाया था। जब मैं ये कबाब वाला डन करके भी गई थी तब भी नीचे एक बच्चा जाग गया था और फिर 2 घंटे बाद दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सारे ठीक हैं माशाल्लाह से, तो इसलिए अब मैंने एक और व्लॉग बनाया है जो तीसरे रोज़े का है। उसमें मैं आपको पूरे दिन के ऑलमोस्ट सारे काम और मेरा क्या होता है रूटीन रोज़ा रखने के बाद एंड व्हाट डू आई डू, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इस रमज़ान से रिलेटेड, तो इसीलिए बस अपना प्यार शो करते रहे, फॉलो करते रहें। और अभी मेरी रीसेंट कुछ शॉर्ट्स इतनी माशाल्लाह वायरल जा रही हैं, बहुत सारी हेट भी आ रही है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे नए लोग मुझे ज्वाइन भी कर रहे हैं और इतने कमेंट्स करके सपोर्ट कर रहे हैं दैट आई एम रियली 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 थैंकफुल ऑफ। बरकत वाला महीना है और मेरी भी दुआ आप सब के लिए रहेगी कि आप लोग की सारी नेक दुआएं कबूल हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। और इसी तरीके से मैं आप लोग के साथ अपने डेली रूटीन्स और लाइफ शेयर करती रहूँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कबाब तो बन चुके थे और मेरा हो गया था सोने का टाइम। अल्लाह हाफिज़।